जो आरक्षण दिलाकर उनको शिक्षा नौकरियों में अधिकार दिलाने वाला है, उस ओबीसी की जातिवार जनगणना हो जाएगी तो ये भी आने वाले समय में 27% की बजाय 52% आरक्षण मांगने लग जाएगा। इसलिए ये ओबीसी जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप आए हुए सभी साथियों को, अगर हम सब लोग आज एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सभी नेता हमारे साथ होंगे, तब जाकर ये जाति जनगणना ओबीसी की होगी। और इसके लिए हम सब लोगों को रोड पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। ये मुद्दा वोट से जुड़ जाएगा। जिस दिन जाति की ओबीसी की जातिवार जनगणना हो जाएगी, उस दिन आने वाले 2224 में बहुसंघ चला सत्ता की तरफ, ये आप मान लीजिए। इसलिए और आने वाले समय में हमें इस आवाज को इसी मानसून सत्र के अंदर इतना रोड पर संघर्ष करना पड़ेगा, हमारे नेताओं को राज्यसभा लोकसभा में इसको उठाना पड़ेगा, तब जाकर ये सरकार झुकेगी, जब जाकर SC ST जनगणना के साथ जातिवार ओबीसी की जनगणना कराएगी। साथियों, एक दूसरा प्रमुख मुद्दा है ग्रुप C और D के अंदर ठेकेदारी प्रथा खत्म कर सरकार के अधीन लाना। मैं कहना चाहता हूं, आज देश के 74 साल आजादी में केंद्र सरकार और राज्य के अंदर 10 करोड़ 30 लाख लोग आज ठेकेदारी प्रथा की वजह से आज जो है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। अगर यही ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी और वो ठेकेदारी जो ग्रुप C और D के अंदर नौकरी करते हैं बहुसंघ समाज के लोग, अगर वो सरकार के अधीन आ जाएंगे, जो आज 25,000 में कर रहा है 60,000 और पूरी सुविधा मिलेगी, जो 1 लाख करोड़ का नुकसान हर साल इस ग्रुप C और D की ठेकेदारी प्रथा की वजह से होता है, वो 1 लाख सीधा बहुसंघ समाज के खाते में जाएगा और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। दूसरा मुद्दा है साथियों, इस देश में जो निजीकरण है, वो निजीकरण करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। निजीकरण का मतलब है प्राइवेटेशन, और प्राइवेटेशन होने का मतलब है ऑटोमेटिक जो आरक्षण आप लोगों ने संघर्ष कर बड़े मुश्किल से लिया था, वो ऑटोमेटिक आरक्षण का कॉलम निजीकरण की वजह से खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम लोगों को अगर निजीकरण रोकना है, और उसके साथ साथ अगर निजीकरण होता है तो निजीकरण में भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण की व्यवस्था इस देश की सरकार को करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आने वाले टाइम में जो ये आरक्षण हम लोगों को मिला है, ये भी आरक्षण आपका प्राइवेटेशन में छिन जाएगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर, पैगाम और बहुसंघ समाज के सभी संगठन मिलकर आज रोड पर संघर्ष करें और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ले। जो दोस्त उसको वोट देनी है, दुश्मन को वोट नहीं देनी है। और आने वाले समय में अपनी वोट को फेंकना बंद करना है और आपस में लड़ना बंद करना है। जिस दिन बहुसंघ अपने महापुरुषों की तरह संघर्ष करना और त्याग तपस्या बलिदान करना सीख लेगा, उस दिन ही देश के अंदर कोई आपको शासक बनने से रोक नहीं सकता, कोई आपके आरक्षण को नहीं छीन सकता, कोई देश का निजीकरण नहीं कर सकता, कोई संविधान को नहीं तोड़ सकता। इसलिए आओ हम सब मिलकर जाति जनगणना के लिए पैगाम और विदा पीपल के साथ मिलकर इस संघर्ष को कामयाब करें। और मैं देश के जो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ, कि आज इस सेमिनार के माध्यम से पूरे देश भर के आए हुए बहुसंघ समाज के जो क्रांतिकारी साथी हैं, उनकी मांग है कि जनगणना में SC ST जनगणना के साथ ओबीसी जातिवार जनगणना कराई जाए। हम लोगों की ये मांग है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, संसद में बैठे लोग हमारी जाति जनगणना कराएं। जब इस देश के अंदर पेड़ों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, इस देश के नलकूपों की गिनती हो सकती है, तो हमारी ओबीसी समाज की गिनती, हमारी SC ST समाज की गिनती, हमारे अल्पसंख्यक समाज की गिनती, हमारे आदिवासी समाज की गिनती क्यों नहीं हो सकती? ये सरकार बताए हमारी कहां पर कितनी हिस्सेदारी है, कौन यादव कुर्मी का हक खा रहा है, कौन कुर्मी किस जाति का हक खा रहा है, कौन दलित महादलित का हक खा रहा है, कौन महादलित दलित का हक खा रहा है।
ये सरकार बताए, हमारे बहुसंख्यक समाज को बांटने का काम ना करे। हमारा समाज जागरूक हो चुका है। कुछ चंद नेताओं के चक्कर में हमारा ये बहुसंख्यक बड़ा समाज गुमराह हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम सभी को शिक्षित होना चाहिए, हम सभी को संगठित होना चाहिए, हम सभी को जागरूक होना चाहिए। लेकिन हम लोग आज शिक्षित हो गए हैं। हम लोगों के घरों में शायद ही कोई ऐसा गांव का कोई ऐसा नौजवान होगा जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होगा। आज हमारे हर घर में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। हम लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन हम जागरूक होने के बाद, शिक्षित होने के बाद हम गुमराह हो चुके हैं। वो लड़ाई तमाम नेताओं ने लड़ी जब हमारा समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा था। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन जब कुछ नेताओं ने हमारे सामाजिक न्याय की बात किया, हमारे बहुसंख्यक समाज ने उनके पीछे संगठित होकर के चलना शुरू कर दिया। साथियों, हमारे संगठित होने से उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर और तमाम राज्यों के विधानसभा या लोकसभा के अंदर हमारे नेताओं ने विधानसभा के अंदर पहुंचे और लोकसभा राज्यसभा के अंदर पहुंचे और मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री तक बने। साथियों, कुछ नेताओं से गलतियां हुई है, कुछ पार्टियों से गलतियां हुई है। उन गलतियों को हम दोहराना नहीं चाहते। हमें काम करना है। हम भी तो वही खून के लोग हैं, हम भी तो वही शोषित समाज के बच्चे हैं। तो हम इस लड़ाई को हम क्यों नहीं लड़ रहे? हम उन पर दोष क्यों मरते हैं? आज हम सभी को संगठित होकर अपनी जाति जनगणना के लेकर हमें जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। हर समय हकमारी यानी बहुजन की हकमारी ही हो रही है। हर जगह देखो इनका शोषण हो रहा है। तो मेरा आप सबसे अपील है, यह सरकार जो है यह तानाशाही खुद अपने आप को राष्ट्र समझती है और अपने को हिंदुत्व समझती है, खुद की ही विचारधारा को हिंदुत्व समझती है। और मेरे भाइयों, जो हम लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय, आज बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनके ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, उसको सैन्य प्रक्रिया बताती है। और जो अपने द्वारा हम बहुजनों को गालियां देती है उसे ब्रह्मा का वाक्य बताती है। सवाल इससे संस्कार से करो तो गाली गलौज पे उतर आते हैं। इनकी मुख्य तीन पहचान है, बुरा सुनते हैं, बुरा करते हैं और बुरा ही बोलते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर इन तानाशाही सरकार से परेशान है तो बहुजन की हकमारी हो रही है। तो मेरा कहना है मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जुर्म हो रहा है। दुनिया के नक्शे पे अजीब देश बना रहे हैं।